अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे। चलें जी गाइस, हम अपनी रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन की एक रेसिपी, स्ट्यू चिकन। हर शेफ़ ये बना रहा होता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी बना के देखूँ भला मेरा स्ट्यू चिकन कैसा बनता है। तो इसके लिए हमने ले लिए थे बहुत सारे प्याज, तकरीबन 5-6 प्याज ले लिए थे। 5-6 के करीब प्याज ले लिए थे मीडियम, अगर नाप तोल किया जाए तो तकरीबन आधा किलो के लगभग थे। और इसके लिए हमने खड़े मसाले ले लिए थे, जो कि यूँ हैं: दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची 2, और बादियान का फूल भी आप डाल सकते हैं, और तेज़पत्ता। गाइस, मेरे पास तेज़पत्ता ख़त्म था तो मैंने बाकी मसालों से काम चला लिया। और इधर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम 1 सवा कप के करीब ऑयल डाल देंगे, क्योंकि स्ट्यू चिकन में ऑयल काफ़ी ज़्यादा जाता है, थोड़े ऑयल का काम नहीं है। क्योंकि इसमें हमने प्याज़ों को भी सौते करना है और चिकन को भी हमने फ्राई करना है, और प्याज़ों को गुलाबी सौते करेंगे। चिकन स्ट्यू के लिए हमें ये खड़े मसाले चाहिए होते हैं, और रेड चिली जो होती है सूखी हुई, वो आप लोग डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अफ़सोस मेरे पास रेड चिली नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही सब्ज़ चिली से काम चला लिया। 1-2 रेड थी, ज़्यादा नहीं थी। अब हम सबसे पहले ये जो मसाले थे गरम, ये हम डाल देंगे, जैसा कि इलायची बड़ी, छोटी इलायची 5 दाने, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है स्ट्यू चिकन से। और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 2-4 स्पैचुला हिला के अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, और ये प्याज को गुलाबी होने तक हम भूनेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमने प्याज शामिल कर दिए हैं। अब हमारे प्याज जो हैं उनको हम चलाते रहेंगे गुलाबी ब्राउन होने तक। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। स्ट्यू चिकन एक बहुत अच्छी रेसिपी है, इसका जायका खुशबुओं से भरपूर होता है, और हम लोगों ने भी ये बनाया था, खाया था, अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा था। तो कभी कभी इस तरह की रेसिपीज़ घर वालों के लिए बनाते रहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये बनाया तो तारीफ़ के 2 पुल बन गए। इतना प्यारा खुशबूदार ये चिकन बनकर तैयार हुआ था। अब आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे आप लोग प्याज प्रेशर कुकर में गला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ब्राउन तो करेंगे नहीं, तो प्याज़ों को अच्छे से आप 1-2 सीटी लगाकर गला लीजिए, ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। अभी गाइस, हम यहाँ पे चिकन ले लेंगे, और उसके लिए 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और दही, 1 प्याली के करीब दही, ये लगाकर हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। और साथ ही इसे चिकन और अदरक और लहसुन यानी जिंजर और गार्लिक दोनों की पेस्ट हम 1-1 चम्मच लेंगे और इस चिकन को लगा देंगे। जब ये पेस्ट इसको लग जाएगी तो फिर हम इसे 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और मैंने भी ऐसे ही किया था, 2 घंटे पहले गालिबन इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, और फिर बाद में हमने इसके साथ ये स्ट्यू चिकन बनाया था। अब जब भी बनाएं, चिकन को मैरिनेशन करके रख दीजिए, फिर आपके चिकन का जायका बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा आएगा, और लहसुन अदरक मसालों की खुशबू आएगी। हम इसमें रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, हल्दी हाफ चम्मच लेंगे, क्योंकि स्ट्यू चिकन में को बनाते हुए रेड नहीं करना, उसका कलर थोड़ा सा हल्का ही रखेंगे। हमने यहाँ मैरिनेट किया था, अब यहाँ हमारा मसाला हो रहा है, तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, जो कि दही में डूबी हुई है। और अब हम इस तमाम दही को स्ट्यू चिकन में डाल देंगे, और फिर लिड लगा के इसको रख देंगे दम पर, ताकि ये अपने ही दही के पानी में खुश्क हो जाए, हमें दूसरा पानी डालना ना पड़े। आप लोग देख पा रहे हैं चिकन उसी में सॉफ्ट हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लिया था। अब हम ढकना लिड लगा के रखेंगे, और इसे
अपने ही पानी में सॉफ्ट होने देंगे। ये स्ट्यू चिकन बहुत ही सॉफ्ट बना था। मैं अब तक चिकन की बहुत सारी अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लोगों की यही रेसिपियाँ मिलियन में पहुँच गई। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइस प्लीज़। अभी हमारा चिकन मैंने लिड लगा के रखा हुआ है और ये दही के पानी में ही बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर जूसी बनकर तैयार हुआ था। और जो लोगों ने कमेंट किए हैं, आप लोगों का थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। प्लीज़ कमेंट करते रहा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू सब्सक्राइबर के लिए आप लोग देख पा रहे हैं कि ये चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है और मसालों में और अदरक और लहसुन की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब इस मसाले को भुना गया। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई थी, मैंने प्रेशर नहीं लगाया। वैसे प्याज प्रेशर लगा के भी गलाए जा सकते हैं, क्योंकि तौबा आजकल के प्याज गलने का नाम नहीं लेते। मैं आपके साथ बहुत प्यारी रेसिपी प्याज को फ्राई करके स्टोर करने की बहुत जल्द शेयर करूंगी। सूखा धनिया और सौंफ का डिफरेंट सा जायका इस रेसिपी में आता है। अब हम 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत यानी साबुत कोरिएंडर और 1 चम्मच सौंफ, इनको हम कूट लेंगे हामन दस्ते में। जो मेरी छोटी सी हामन दस्ती है उसमें मैं इसे कूट लूँगी और फिर जब ये डालेंगे तो मज़ीद कमाल हो जाएगा। चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। आप लोग देख सकते हैं, ये सूखा धनिया और सौंफ और ब्लैक पेपर, इन तीनों चीज़ों को मैंने क्रश कर लिया था। आप लोग देखिए ज़रा, स्ट्यू चिकन को बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसमें ज़्यादा मसाले ही जाते हैं। और ब्लैक पेपर मैंने घर की खुद कूट के डाली है। अब देखिए रेड चिली भी नज़र आ रही हैं कहीं कहीं और ग्रीन चिली भी। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़, मैं हर रेसिपी देती हूँ कि शायद मेरी रेसिपी को व्यूज़ मिलें बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, लोगों के हज़ारों व्यूज़ होते हैं लेकिन हमारे चैनल के। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखा कीजिए। और प्लीज़ गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इस कदर बिज़ी वूमेन हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, लेकिन फिर भी मैं रेसिपी के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है और मैं अपने शौक़ को जारी रखना चाहती हूँ। इसलिए यूट्यूब फैमिली प्लीज़ मेरे शौक़ को अप्रिशिएट कीजिए और मुझे इतनी दुआ दीजिए चैनल ग्रो हो सके। जब हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और बर्तनों पे अलग ख़र्चा कर रहे होते हैं, तो हक़ तो बनता है कि आप लोगों के व्यूज़ का भी और सब्सक्रिप्शन का भी और लाइक का भी। चलिए जी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जब जब मेरा चैनल देखेंगे पूरी वीडियो देखेंगे। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़, थैंक्स ऑफ बंडल। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। यहाँ पर मेरे अपने हज़ारों लाखों रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी मेरे चैनल को नहीं देखता। और फिर मैं मायूस हो जाती हूँ कि अपने नहीं देखते कौन देखेगा। लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो मेरे चैनल को देखती हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली से हैं, और अल्लाह उनका भला करे। और मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं इंशाअल्लाह रेसिपीज़ देती रहूँगी, कोई मसला नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं, अब स्ट्यू चिकन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और
अब बस ये डिश आउट करने तक है। और गाइस आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब देखिए ज़रा चिकन की शिकल, माशाअल्लाह। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। अब लोग देखिए, मैंने इसे सब्ज़ धनिए से गार्निश कर दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत और फ्लेवरफुल था। मिलते हैं कल, चलें गाइस, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।